नमस्ते भाइयों और बहनों। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे फोन ने मुझे बताया कि आज 7 मार्च 2026 है। यह 7 मार्च 2026 क्या है? यह एक मानव निर्मित तारीख है। यह गिनती शुरू हुई थी आज से मात्र 2026 साल पहले। यानी अगर हम मानव इतिहास को एक 24 घंटे की घड़ी माने तो यह कैलेंडर उस घड़ी के आखिरी के कुछ सेकंड्स की बात करता है। लेकिन जब मैंने ऋषियों के ज्ञान की खिड़की खोली तो पता चला कि यह तो हमारी अनंत यात्रा का 1,96,8,53,126वां वर्ष चल रहा है। सोचिए, एक तरफ वो दुनिया है जो केवल 2000 साल का इतिहास जानती है और दूसरी तरफ हमारे ऋषियों का विज्ञान जो अरबों वर्षों का हिसाब उंगलियों पर रखता है। आज हम गूगल कैलेंडर से सृष्टि संवत तक का सफर तय करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्यों हैप्पी न्यू ईयर सिर्फ एक तारीख है जबकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एक खगोलीय घटना है। लेकिन जब मैं वैदिक पंचांग को देखता हूं तो मुझे सृष्टि संवत दिखाई देता है। 1,96,8,53,126 वर्ष यह केवल एक संख्या नहीं है, यह सनातन सत्य का प्रमाण है। जब पश्चिम के लोग यह सोच रहे थे कि पृथ्वी चपटी है या गोल, तब हमारे ऋषियों ने गणित की वो पराकाष्ठा छू ली थी जहां वे ब्रह्मांड के बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र पर मुहर लगा रहे थे। आर्य समाज का सिद्धांत कहता है सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो क्या यह सत्य नहीं है कि हम उस ज्ञान की संतान हैं जिसने अरबों वर्षों का हिसाब रखा? आज हम 1 जनवरी को आधी रात को केक काटकर चिल्लाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन पूछिए उस कैलेंडर से कि भाई 1 जनवरी को ब्रह्मांड में ऐसा क्या बदला? क्या ऋतु बदली? क्या नक्षत्र बदले? क्या धरती की धुरी झुकी? जवाब मिलेगा नहीं, वह केवल एक प्रशासनिक आदेश है। परंतु जब हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बात करते हैं तो प्रकृति स्वयं गवाही देती है। पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, बसंत का आगमन होता है, किसान की फसल पकती है। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, वह कहता है सप्तयुंजन्ति रथम एको चक्रम एक अश्वावहति सप्तनामा त्रिनाभि चक्रम अजरम अनर्वम यत्र इमा विश्वाभुना आधितस्थु। यानी वह समय का रथ जो 7 घोड़ों यानी 7 रंगों किरणों के साथ चलता है। हमारा नया साल कागजों पर नहीं, प्रकृति के रोम रोम में नाचता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो उन्होंने हमें अंधविश्वासी बनने को नहीं, तार्किक बनने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईश्वर की यह सृष्टि चक्राकार है। यह सृष्टि संवत हमें बताता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले या लावारिश नहीं है। हमारे पास एक कॉस्मिक क्लॉक ब्रह्मांडीय घड़ी है। आज का डिजिटल युग इसी सृष्टि संवत का आधुनिकीकरण मांग रहा है। हम यह नहीं कहते कि तकनीक छोड़ दो, हम कहते हैं कि तकनीक के अंदर सत्य को फिट करो। अगर आपके फोन का जीपीएस आपको रास्ता बता सकता है तो ऋषियों का यह काल ज्ञान आपको अस्तित्व का रास्ता बताएगा। सोचिए, जिस देश के पास अरबों वर्षों का हिसाब हो, उस देश का युवा आज अवसाद में, डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि वह अपनी जड़ों की विशालता को भूल गया है। आप उस विरासत के वारिस हैं जो 1,96,00,000,000 सालों से अविच्छिन्न चली आ रही है। भाइयों, किसी भी बड़े कार्य की सिद्धि के लिए संगठन अनिवार्य है। ऋग्वेद के अंतिम सूक्तम का यह मंत्र
समानो मंत्र समीति समानी समानम मनस चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेन वह हविषा जुहोमि। केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सूत्र है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारे विचारधारा एक हो, हमारी समितियां एक लक्ष्य वाली हो और सबसे महत्वपूर्ण हमारा मन और अंतःकरण एक दिशा में चलें। महोदय, कैलेंडर समाज को एक सूत्र में पिरोने का सबसे बड़ा साधन है। जब पूरा देश एक ही संवत को मानता है तो उसकी धड़कनें एक साथ धड़कती हैं। जब हम सब जानते हैं कि आज सृष्टि संवत का अमुक दिन है तो हम केवल एक तारीख नहीं जी रहे होते हैं, हम उस यूनिवर्सल ऑर्डर रित के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं जिसे ईश्वर ने बनाया है। आर्य समाज का उद्देश्य यही है, बिखरे हुए समाज को वेद के इस समान मंत्र के नीचे लाना। लेकिन समाज की पीढ़ी का हाल देखिए। आजकल के हमारे जेन जी, मिलेनियल्स, युवाओं के लिए कैलेंडर क्या है? उनके लिए कैलेंडर का मतलब है छुट्टियों का मेन्यू कार्ड। वो तो बस ये देखते हैं कि भाई इस बार होली मंडे को पड़ रही है या संडे को। अगर मंडे को है तो सैटरडे संडे मिलाकर लॉन्ग वीकेंड बन जाएगा। अरे मेरे भोले भाइयों, कैलेंडर कोई ऑफिस की लीव एप्लीकेशन नहीं है। कैलेंडर तो इस ब्रह्मांड की धड़कन है, हार्ट बीट है। सोचिए, अगर आपके दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए आउट ऑफ सिंक हो जाए तो क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक वैसे ही यह पूरा ब्रह्मांड एक निश्चित लय, एक निश्चित रिदम पर चल रहा है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चक्कर लगाना, सूर्य का अपनी कक्षा में दौड़ना, यह सब एक ईश्वरीय घड़ी के कांटे हैं। जब हम सृष्टि संवत कहते हैं तो हम उस घड़ी का ओरिजिनल टाइम नोट कर रहे होते हैं। आज का युवा गूगल कैलेंडर की नोटिफिकेशन पर तो जागता है, लेकिन ब्रह्मांड की उस महान अलार्म घड़ी को भूल गया है जो अरबों सालों से बिना बैटरी बदले चल रही है। आर्य समाज कभी विज्ञान के विरुद्ध नहीं रहा। महर्षि दयानंद ने कहा था, जो सत्य है उसे मानो। आज हम डिजिटल कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी एंशिएंट एक्यूरेसी को मॉडर्न एक्सेसिबिलिटी के साथ जोड़ रहे हैं। कैलेंडर का काम सिर्फ यह बताना नहीं है कि आज कौन सा दिन है, बल्कि यह बताना है कि आज आप समय के महासागर में कहां खड़े हैं। 1,96,00,00,000 सालों के इस महाप्रवाह में आपकी स्थिति क्या है, यह पहचान दिलाता है सृष्टि संवत। तो आज से जब आप अपना फोन देखें तो केवल तारीख न देखें, यह सोचें कि इस फोन के पीछे जो सेकंड्स टिक टिक कर रहे हैं उनका सीधा संबंध उस सृष्टि संवत से है जिसे हमारे ऋषियों ने वेदों के सूत्रों से निकाला था। क्या आप जानते हैं कि नासा के वैज्ञानिक भी अब मान रहे हैं कि भारतीय कालगणना में जो युग और मनवंत्र की थ्योरी है वही ब्रह्मांड की वास्तविक आयु के सबसे करीब है। आज हम इस विज्ञान की परतें खोलेंगे। मित्रों, आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट बिग बैंग से हुई, लेकिन उससे पहले क्या था? स्टीफन हॉकिंस से लेकर आइंस्टीन तक इस सवाल पर निरुत्तर थे। अब सुनिए ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की वो गर्जना, न असत आशीत नो इति सत आशीत तदानीम न आशीत रजः नो इति व्योम प्रोयत किम अवरिवः कुह कस्य शर्मण अंभ किम आशीत गहनम गभीरम। इसका अर्थ है, तब न असत था, अस्तित्वहीन, न सत अस्तित्व था, न अंतरिक्ष था, न आकाश, न मृत्यु थी, न अमरता। तब केवल
वह ईश्वर अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। सोचिए, आज की क्वांटम फिजिक्स जिसे सिंगुलरिटी कहती है, हमारे ऋषियों ने उसे हजारों साल पहले तपस और काम, डिजायर टू क्रिएट के रूप में परिभाषित कर दिया था। यह सूक्त बताता है कि समय, टाइम की सुई तब शुरू हुई जब निराकार ईश्वर ने साकार सृष्टि का संकल्प लिया, और यहीं से शुरू होता है हमारे सृष्टि संवत का पहला सेकंड। अब आते हैं उस क्षण पर जब सृष्टि ने आकार लिया। हिरण्यगर्भ सूक्त कहता है, आप नित्य संध्या में भी यह मंत्र पढ़ते हैं, ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और सघन बिंदु, हॉट डेंस पॉइंट से फैला। हमारे वेद इसे हिरण्यगर्भ, द गोल्डन एम्ब्रियो कहते हैं। हिरण्य यानी ज्योतिर्मय प्रकाशवान। वैदिक गणित का चमत्कार सुनिए आप। ऋषियों ने केवल यह नहीं कहा कि सृष्टि बनी, उन्होंने उसकी आयु का गणित भी दिया। उन्होंने बताया एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की है। 71 चतुर्युगी एक मनवंतर बनाती हैं और 14 मनवंतर ब्रह्मा का एक दिन यानी एक कल्प बनाती हैं। आज नासा कहता है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। अब हमारे सृष्टि संवत को देखिए, 1,96,00,00,000 वर्ष इस वर्तमान कल्प के बीत चुके हैं। जब आप इसमें पिछले, प्रलय और सृजन के चक्कर जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि वैदिक गणित और आधुनिक खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी के आंकड़े एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। भाइयों, आजकल आप बाजार से दूध का पैकेट लाते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। मोबाइल खरीदते हैं, 2 साल में पुराना हो जाता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इस पूरे ब्रह्मांड की एक्सपायरी डेट भी लिख कर रख दी है। लोग कहते हैं, स्वामी जी कलयुग कब खत्म होगा? अरे भाई, कलयुग अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो इसके 4,32,000 वर्षों में से केवल 5,000 साल बीते हैं। अभी तो बहुत समय बाकी है, इसलिए टेंशन मत लीजिए कि दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया अभी बहुत चलेगी, बस आप अपनी साधना की बैटरी चार्ज रखिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में इस गणित को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, ईश्वर न्यायकारी है, वह सृष्टि बनाता है, पालन करता है और फिर प्रलय करता है। यह एक रिदमिक साइकिल है। हमारा सृष्टि संवत हमें यह याद दिलाता है कि हम इस अनंत समय चक्र में कहां खड़े हैं। हम यात्री हैं और यह कैलेंडर हमारा मैप है। अगर मैप गलत होगा तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए डिजिटल युग में भी अपने इस वैदिक जीपीएस को अपडेट रखिए। ऋचाओं में छिपा है जो वो गहरा राज लाएंगे, शून्य के उस पार का हम साज लाएंगे। तुम्हारे साल महीने तो चंद लम्हों के हैं साथी, हम अरबों वर्षों का गौरवमयी इतिहास लाएंगे। भाइयों, 19वीं सदी में जब दुनिया भर में बाइबिल और अन्य मजहबी किताबों के आधार पर यह दावा किया जा रहा था कि सृष्टि को बने मात्र कुछ हजार साल हुए हैं, तब एक सन्यासी उठा, नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में एक प्रश्न खड़ा किया, क्या ईश्वर इतना असमर्थ है कि उसने बस कल परसों ही इस दुनिया को बनाया? उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर अनादि है, उसकी विद्या वेद अनादि हैं, तो उसका न्याय भी शाश्वत है। उन्होंने मनुस्मृति और वेदों के प्रमाण से सिद्ध किया कि यह सृष्टि कोई हादसा, एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित मैथमेटिकल डिजाइन है। उन्होंने डंके की चोट पर वह संख्या लिखी जिसे आज हम सृष्टि संवत कहते हैं। वो जादुई संख्या
1,96,8,53,126 वर्ष। आंकड़ों पे ध्यान दीजिएगा। महर्षि ने बताया कि वर्तमान वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। उन्होंने गणना दी, 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण है। जब आप इन सब को जोड़ते हैं तो आंकड़ा आता है 1,96,8,53,126 वर्ष। लोग कहते हैं, स्वामी जी इतना लंबा चौड़ा हिसाब कौन रखेगा, इससे अच्छा तो ईस्वी सन है, छोटा सा है, याद रहता है। मैं कहता हूं भाई, अगर आपको कोई कहे कि आपके पूर्वजों का इतिहास केवल 2 साल पुराना है तो क्या आप गर्व करेंगे? नहीं, आप तो खुश होंगे कि मेरा खानदान सदियों पुराना है। तो फिर ब्रह्मांड के मामले में छोटा और सस्ता क्यों ढूंढते हो? गर्व करो कि तुम्हारा मीटर अरबों से शुरू होता है। महर्षि दयानंद ने केवल आंकड़े नहीं दिए, उन्होंने युक्ति दी, लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि कैसे सूर्य और चंद्रमा की गति निश्चित है, वैसे ही ईश्वर का सृष्टि चक्र निश्चित है। एक बार एक विद्वान ने स्वामी जी से पूछा, महाराज इसका सबूत क्या है कि इतने साल बीत गए? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, जैसे एक समझदार माली पेड़ की ऊंचाई और उसकी जड़ों की गहराई देखकर बता देता है कि पेड़ कितना पुराना है, वैसे ही वेद वेता ब्रह्मांड की गति और नक्षत्रों की स्थिति देखकर उसकी आयु बता देता है। यह कार्य कारण का सिद्धांत है, ये समाज का सिद्धांत है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है और सबसे बड़ा उपकार है इंसान को उसकी जड़ों और सही समय से परिचित कराना। अविद्या क्या है? खुद को 2000 साल का बच्चा समझना। विद्या क्या है? खुद को 1,96,00,000 साल की महान परंपरा का उत्तराधिकारी मानना। आज के कंप्यूटर प्रोग्रामर्स यहां बैठे होंगे। जब आपका कंप्यूटर हैंग होता है तो आप उसे रिबूट करते हैं। महर्षि दयानंद ने समाज के बौद्धिक सॉफ्टवेयर को रिबूट किया। उन्होंने बताया कि मुक्ति का आनंद भोगने के बाद आत्मा फिर से इस सृष्टि में आती है। यह समय चक्र, ये टाइम साइकिल ही हमें बताता है कि हमारे पास अनंत अवसर हैं। सृष्टि संवत हमें डिप्रेशन से बचाता है। यह कहता है अभी तो दोपहर हुई है, शाम होने में करोड़ों साल बाकी हैं। उठो, पुरुषार्थ करो। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को बताएं कि बेटा तू उस संस्कृति से है जिसके पास 2 अरब साल का रिकॉर्ड है, तो क्या उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा? साथियों, यहां जितने भी लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं, उन्होंने एक शब्द सुना होगा, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वह सबसे पहले अपनी सिस्टम क्लॉक चेक करता है। अगर कंप्यूटर की घड़ी गलत हो जाए तो इंटरनेट नहीं चलता, सॉफ्टवेयर एरर देने लगते हैं। ठीक वैसे ही यह ब्रह्मांड भी एक विशाल सुपर कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर का ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है सृष्टि संवत। आज के डिजिटल कैलेंडर तो बस ऊपर से डाले गए थर्ड पार्टी एप्स की तरह हैं। वे काम तो करते हैं, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के हार्डवेयर यानी सूरज, चांद और सितारों की गति से पूरी तरह मेल नहीं खाते। इसलिए उन्हें हर 4 साल में लीप ईयर का पैच लगाना पड़ता है। लेकिन हमारा सृष्टि संवत, यह उस ब्रह्मांड का इनबिल्ट क्लॉक है। सोचिए, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आपने महीनों के नाम तो रख लिए, सितंबर सेप्टेम्बर 7, अक्टूबर ऑक्टो 8, नवंबर नवम 9 और दिसंबर दसम यानी 10। लेकिन मजे की बात देखिए, ये महीने कैलेंडर में आते हैं 9वें, 10वें, 11वें और 12वें नंबर पर। इसे कहते हैं बग। कोडिंग में इसे एरर माना जाता है।
लेकिन जब आप भारत ये काल गणना की कोडिंग देखते हैं तो वहां चैत्र का मतलब वही है जो अंतरिक्ष में घटित हो रहा होता है। जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है तभी चैत्र मास होता है। यहां कोई बग नहीं है, कोई गिच नहीं है, यहां किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। यह बग फ्री कोडिंग है जो पिछले 1 अरब 96 करोड़ सालों से बिना क्रैश हुए चल रही है। ऋषियों ने जो गणना दी वह दरअसल इस ब्रह्मांड के मेन फ्रेम सर्वर का डाटा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन्स हैं। मनवंतर यह एक बहुत बड़ा अपडेट है। हम आज कलयुग के वर्जन 5.1 लगभग 5126 वर्ष में जी रहे हैं। डिजिटल दुनिया में हम 5G की बात करते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने काल गणना की इनफाइनाइट जी तकनीक विकसित की थी। उन्होंने बताया था कि समय रेखीय नहीं है बल्कि चक्रीय है, लीनियर नहीं है, साइक्लिकल है। जैसे आपके फोन में लूप चलता है वैसे ही सृष्टि बनती है, चलती है और फिर प्रलय सिस्टम शटडाउन के बाद दोबारा नए सिरे से रिबूट होती है। एक बार एक विदेशी वैज्ञानिक ने पूछा, हमें भारत के इस लंबे चौड़े काल चक्र की क्या जरूरत है, हम तो 2026 में खुश हैं। उन्हें जवाब मिला, साहब अगर आपको केवल अपने घर की गली नापनी है तो छोटा फीता काफी है, लेकिन अगर आपको इंटरगैलेक्टिक यात्रा करनी है तो आपको प्रकाश वर्ष और अरबों सालों का हिसाब चाहिए होगा। आज नासा के डीप स्पेस मिशन उन्हीं गणनाओं का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे संकल्प पाठ में रोज बोली जाती हैं। जब आप हवन करते हैं तो संकल्प पाठ बोलते हैं, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणे द्वितीय प्रहार्दे वैवस्वत मनवंतरे। यह दरअसल आपका आईपी एड्रेस है इस अनंत ब्रह्मांड में। तो भाइयों, अपनी सिस्टम क्लॉक को अपडेट कीजिए। स्मार्टफोन रखिए हाथ में, लेकिन बुद्धि में सृष्टि संवत रखिए, क्योंकि जो अपनी घड़ी दूसरों के हिसाब से मिलाता है वह वक्त के पीछे चलता है, और जो ऋषियों के विज्ञान से घड़ी मिलाता है वह वक्त के साथ चलता है। जब हमारे ऋषि समाधि में बैठते थे तो वे किसी लेबोरेटरी में नहीं जाते थे, वे उस परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद के कॉस्मिक सर्वर से सीधे ज्ञान डाउनलोड करते थे। ऋषि दयानंद कहते थे कि ज्ञान वह है जो अपरिवर्तनीय है। उसी अपरिवर्तनीय सत्य को जब मैंने आधुनिक भाषा और लय में पिरोया तो ये 4 पंक्तियां निकल कर आई। यह कविता नहीं है, यह हमारे गौरव का घोष वाक्य है। शून्य से शिखर तक का वो नाप बताते हैं, बर्मा के एक दिन का जो हिसाब सुनाते हैं। वो ऋषि थे हमारे जो सितारों से बात करते थे, आज के वैज्ञानिक तो बस उनकी नकल करते हैं। आपने सुना प्रथम पंक्ति में शून्य से शिखर तक का सफर। दुनिया कहती है भारत ने 0 दिया, लेकिन हमारे लिए शून्य केवल एक अंक नहीं है। हमारे ऋषियों ने बताया कि यह शून्य ही वह बिंदु है जहां से न कुछ से सब कुछ की यात्रा शुरू होती है। उन्होंने परमाणु के भीतर के सूक्ष्म शून्य को भी नापा और ब्रह्मांड के फैलाव के विराट शिखर को भी। सृष्टि संवत उसी शून्य से शुरू हुई यात्रा का आज का लाइव स्कोर है। द्वितीय पंक्ति आपने सुनी, ब्रह्मा के एक दिन का, यानी आज का वैज्ञानिक इंसान अपनी 80 साल की जिंदगी की प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाता, और हमारे ऋषियों ने ब्रह्मा के एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का हिसाब उंगलियों के पोरुओं पर रख दिया। यह बताता है कि भारतीय काल गणना कितनी विराट है। जब आप सृष्टि संवत कहते हैं तो आप उस महान गणना
के साथ अपनी धड़कनें मिलाते हैं। तृतीय पंक्ति, वो ऋषि थे हमारे जो सितारों से बात करते थे। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। आज हमें मंगल पर जाने के लिए अरबों डॉलर के रॉकेट चाहिए, लेकिन वह ऋषियों की परंपरा थी जहां वे अपनी योग शक्ति और गणित से सितारों की भाषा समझते थे। आपने सुना आज के वैज्ञानिक तो बस उनकी नकल करते हैं। बुरा मत मानिएगा, आज का विज्ञान बहुत उन्नत है, लेकिन वह पुनः खोज कर रहा है, रीडिस्कवरी कर रहा है। आज वैज्ञानिक जिसे बिग बैंग कहते हैं वह हमारे नाश दिए सुक्त की व्याख्या मात्र है। आज वे जिसे स्पेस टाइम कहते हैं वह हमारे ऋषियों का देश काल सिद्धांत है। वे मशीनों से वहां पहुंच रहे हैं जहां हमारे पूर्वज मेधा से पहुंच चुके थे। इस कविता का सार क्या है? इसका सार यह है कि जब आप सृष्टि संवत को अपनाते हैं तो आप केवल एक पुराना पंचांग नहीं उठा रहे, आप उस परम सत्य से अपना संबंध जोड़ रहे हैं। गर्व कीजिए, आपकी पहचान 2000 साल के किसी छोटे से प्रशासनिक कैलेंडर से नहीं है। आपकी पहचान तो उस अनंत काल चक्कर से है जिसके आप अभिन्न अंग हैं। आर्य समाज हमें इसी आत्मबोध की ओर ले जाता है। हम भटके हुए राही नहीं, हम उस महान परंपरा के वारिस हैं जिसने समय को सेकंड से लेकर कल्प तक मुट्ठी में बांधा था। लेकिन भाइयों, जहां इतना महान विज्ञान हो वहां भ्रम कैसे पैदा हुआ? कैसे हमारे अरबों वर्षों के गौरव को दबाकर हमें मात्र 2000 साल में समेट दिया गया? चलिए अब उस पश्चिमी कैलेंडर के मजेदार किस्से की ओर बढ़ते हैं जहां रातों रात 10 दिन गायब कर दिए गए थे। भाइयों, कल्पना कीजिए, आप 4 अक्टूबर 1582 की रात को अपने परिवार के साथ खाना खाकर सोए। आपने सोचा कल 5 तारीख है, बच्चों को विद्यालय भेजना है, ऑफिस जाना है, लेकिन जब आप अगली सुबह उठे तो पता चला कि आज 5 अक्टूबर नहीं बल्कि 15 अक्टूबर है। आप चौंक गए ना? आप कहेंगे, अरे मेरे बीच के 10 दिन कहां गए? मेरी 10 दिन की सैलरी कौन देगा? और वो बेचारा जिसका जन्मदिन 10 अक्टूबर को था, क्या वो एक रात में 1 साल बड़ा हो गया? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह हकीकत है। दरअसल यूरोप में उस समय जूलियन कैलेंडर चलता था, लेकिन उस कैलेंडर में एक बड़ी बग एरर थी। वह कैलेंडर सौर वर्ष से हर साल 11 मिनट पीछे रह जाता था। होते होते 16वीं शताब्दी तक आते आते कैलेंडर और प्रकृति का तालमेल इतना बिगड़ गया कि ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार ईस्टर अपने सही समय से 10 दिन पीछे खिसक गया। अब पोप ग्रेगरी 13वें परेशान हो गए। उन्होंने सोचा अगर ऐसा ही रहा तो कुछ सदियों बाद क्रिसमस गर्मियों में आने लगेगा। पोप ने अपने गणितज्ञों को बुलाया और एक हुक्मनामा जारी किया। उन्होंने कहा, हम इस एरर को ठीक करने के लिए कैलेंडर के बीच से 10 दिनों को डिलीट कर रहे हैं। तो हुआ यह कि 4 अक्टूबर 1582 के अगले दिन को सीधा 15 अक्टूबर घोषित कर दिया गया। सोचिए, इतिहास की सबसे बड़ी डकैती, लोगों के जीवन के 10 दिन छीन लिए गए। अब यहां आता है असली मजा। जिस समय यूरोप अपने कैलेंडर का धक्का मारकर मैनुअल एडजस्ट सही कर रहा था, उसी समय भारत के विद्वान अपने पंचांग में अधिमास का गणित लगा रहे थे। पश्चिम का कैलेंडर उस पुरानी कार की तरह है जिसे हर कुछ दूर चलने के बाद धक्का देना पड़ता है या मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है। लेकिन हमारे ऋषियों का सृष्टि संवत, वह तो उस ऑटोमेटिक टेस्ला की तरह है जो खुद को नक्षत्रों की गति के अनुसार एडजस्ट कर लेता है। हमें कभी 10 दिन डिलीट नहीं करने पड़े क्योंकि हमारा गणित सृष्टि के सॉफ्टवेयर से सीधा जुड़ा था। विडंबना देखिए, जिस कैलेंडर में इतनी बड़ी गलती थी कि उसे रातों रात 10 दिन गायब करने पड़े, आज हम उसी को स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं।
और जिस सृष्टि संवत में अरबों वर्षों तक एक सेकंड की भी हेरा फेरी नहीं हुई, उसे हम पुराना कहकर छोड़ देते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में यही तो समझाया था, जो सत्य है उसे मानो। सत्य यह है कि सूर्य और चंद्रमा की गति को पोप का हुक्मनामा नहीं बदल सकता, उसे केवल ऋषियों का खगोल विज्ञान ही समझ सकता है। तो क्या आप अब भी उस कैलेंडर पर भरोसा करेंगे जिसके 10 दिन गायब हैं, या उस सृष्टि संवत की ओर लौटेंगे जिसकी नींव स्वयं ईश्वर ने रखी है? अब हम जानेंगे कि कैसे भारतीय काल गणना केवल दिनों का हिसाब नहीं रखती, बल्कि वह ऋतुओं और मानव स्वास्थ्य का भी वैज्ञानिक कैलेंडर है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि क्यों चैत्र का महीना ही असल में हैप्पी न्यू ईयर है? भाइयों, आज की दुनिया जिस अंग्रेजी कैलेंडर को मानती है वह केवल सूर्य पर आधारित है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर, क्षमा करें, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और कुछ घंटों में लगाती है। उन्होंने इसे पकड़ लिया, लेकिन इसमें एक समस्या है। यह कैलेंडर केवल गर्मी सर्दी तो बता सकता है, लेकिन यह आपकी प्रकृति के सूक्ष्म बदलावों को नहीं पकड़ पाता। यह ऐसा है जैसे आप संगीत सुन रहे हो जिसमें केवल ढोल बज रहा हो लेकिन बांसुरी गायब हो। यह एक तरफा प्यार की तरह है, केवल सूर्य से रिश्ता है, बाकी ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं। अब हमारे ऋषियों का कमाल देखिए। उन्होंने कहा कि जीवन केवल सूर्य से नहीं चलता। सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है, सूर्य ऊर्जा देता है तो चंद्रमा औषधियों में रस भरता है। हमारा कैलेंडर लूनी सोलर है, यानी इसमें सूर्य की स्थिति ऋतुओं के लिए और चंद्रमा की स्थिति तिथियों दोनों का सटीक मिलन है। अंग्रेजी कैलेंडर में 15 तारीख को अमावस्या भी हो सकती है और पूर्णिमा भी। उन्हें पता ही नहीं चलता कि बाहर चांद क्या गुल खिला रहा है। उनका कैलेंडर कागज पर चलता है और हमारा आसमान को देखकर चलता है। अब एक बहुत मजेदार बात आपने सुना होगा, अधिमास या पुरुषोत्तम मास। लोग कहते हैं, स्वामी जी ये 3 साल में 1 महीना एक्स्ट्रा कहां से आ जाता है? भाइयों, अंग्रेजी कैलेंडर में हर 4 साल में 29 फरवरी को धक्का लगाया जाता है, क्योंकि उनका गणित साल के अंत में 6 घंटे छोड़ देता है। हमारे ऋषियों ने प्रकृति को समझा। चंद्रमा का वर्ष 354 दिन का होता है और सूर्य का 365 दिन का। हर साल 11 दिन का अंतर होता है। ऋषियों ने कहा, प्रकृति के साथ जोर जबरदस्ती मत करो। उन्होंने इन 11 दिन को इकट्ठा किया और हर तीसरे साल एक अधिमास जोड़ दिया। यह ऐसा है जैसे आपकी घड़ी थोड़ी पीछे हो जाए तो आप उसे जबरदस्ती नहीं घुमाते, बल्कि एक निश्चित समय पर उसे रीसिंक्रोनाइज कर देते हैं। अधिमास वह समय है जब हम अपनी आध्यात्मिक बैटरी चार्ज करते हैं। यह वेस्ट टाइम नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट टाइम है। अंग्रेजी कैलेंडर सुविधा के लिए बना, जैसे ऑफिस कब जाना है, लेकिन भारतीय कैलेंडर सत्य और स्वास्थ्य के लिए बना। भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 जनवरी को ही नया साल क्यों मनाया जाता है? क्या उस दिन कोई चिड़िया गाती है? क्या कोई फूल खिलता है? नहीं भाइयों, हम इस मोबाइल को स्मार्टफोन कहते हैं। यह आपको दुनिया भर की खबरें दे सकता है। यह आपको बता सकता है कि न्यूयॉर्क में क्या तापमान है, लेकिन क्या आपको यह करोड़ों का सुपर स्मार्ट डिजिटल कैलेंडर आपको यह बता सकता है कि आज आपके शरीर के भीतर की प्राण शक्ति का स्तर क्या है? प्राण क्या है? महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर बताया कि यह ब्रह्मांड केवल खाली जगह नहीं है, यह प्राण से भरा हुआ है। जैसे आपके घर में वाईफाई के सिग्नल कहीं कम और कहीं ज्यादा होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में समय के साथ प्राण शक्ति के सिग्नल बदलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जब सूर्योदय से पहले का समय होता है,
तब ब्रह्मांडीय बैंडविड्थ सबसे ज्यादा होती है। डिजिटल कैलेंडर आपको बताता है सुबह 4 बजे उठना है, लेकिन वैदिक विज्ञान बताता है क्यों उठना है। क्योंकि उस समय प्रकृति आपके सिस्टम को हाई स्पीड डेटा देने के लिए तैयार खड़ी है। हम दिन भर अपने ऐप्स अपडेट करते रहते हैं, फेसबुक अपडेट, व्हाट्सएप अपडेट, लेकिन हमने लाइफ साइकिल को अपडेट नहीं किया। आज का युवा रात को 2 बजे सोता है और सुबह 10 बजे उठता है। डिजिटल कैलेंडर कहता है ठीक है 10 बज गए, लेकिन प्रकृति का सर्वर उस समय आपको ब्लॉक कर चुका होता है। आप सूरज से ऊर्जा मांग रहे हैं जब वह सिर पर चढ़कर आपको जला रहा है। यह ऐसा ही है जैसे बैंक बंद होने के बाद आप एटीएम के सामने खड़े होकर चिल्लाएं पैसे निकालो। भाई, ट्रांजैक्शन का एक टाइम होता है और वह टाइम सृष्टि संवत तय करता है, गूगल नहीं। आज के वैज्ञानिक सर्केडियन रिदम की बात करते हैं, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। यह क्या है? यह वही है जिसे हमारे ऋषियों ने दिनचर्या और ऋतुचर्या कहा था। आर्य समाज का सिद्धांत है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। हम तकनीक के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा डिजिटल वैदिक इकोसिस्टम बने जहां आपका फोन आपको सिर्फ ये न बताए कि आज मीटिंग है। हमें एक ऐसे स्मार्ट कैलेंडर की जरूरत है जो सैटेलाइट के साथ साथ सत्य के प्रकाश से भी जुड़ा हो। तो याद रखिए, आपका कैलेंडर आपकी दीवार या फोन पर नहीं होना चाहिए, वह आपके डीएनए में भी होना चाहिए। जब आप सृष्टि संवत को समझते हैं तो आप केवल समय नहीं गुजारते, आप समय के साथ नृत्य करते हैं। भाइयों, आर्य समाज का छठा नियम कहता है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आज के युग में सबसे बड़ी अविद्या क्या है? वह यह है कि हम तकनीक के गुलाम तो बन गए, लेकिन उस तकनीक के पीछे तथ्य को भूल गए। हम 5G की स्पीड पर गलत जानकारी, फेक न्यूज और गलत काल गणना को ढो रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी और तेज कार है, लेकिन उसका जीपीएस रास्ता ही गलत बता रहा है, तो क्या आप मंजिल पर पहुंचेंगे? नहीं, आप केवल तेजी से भटकेंगे। आज का कैलेंडर वही भटका हुआ जीपीएस है, यही अविद्या है। महर्षि दयानंद कभी तकनीक के खिलाफ नहीं थे। अगर आज वे होते तो शायद सबसे पहले वेद प्रचार के लिए YouTube और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करते। हमारा सिद्धांत स्पष्ट है, हार्डवेयर आधुनिक हो लेकिन सॉफ्टवेयर वैदिक हो। ऐप आधुनिक होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर लेटेस्ट कोडिंग पर होना चाहिए, लेकिन डेटा वह सृष्टि संवत का होना चाहिए। आप अपने फोन को स्मार्ट कहते हैं क्योंकि वह आपके चेहरे को पहचान कर खुल जाता है, लेकिन वह फोन तब तक डम्ब मूर्ख है जब तक उसे यह नहीं पता कि वह किस धरा और किस काल में चल रहा है। हम हैप्पी न्यू ईयर की रील बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर किसी से पूछो भाई आज कौन सा मनवंतर चल रहा है, तो वह ऐसे देखता है जैसे मैंने उसकी किडनी मांग ली। अविद्या यह है कि हम अपनी पहचान भूल गए, विद्या यह है कि हम तकनीक का हाथ पकड़े और उसे वापस सृष्टि के आरंभ तक ले जाएं। आर्य समाज का उद्देश्य दुनिया को बैकवर्ड पिछड़ा बनाना नहीं है, हम तो दुनिया को फॉरवर्ड आगे ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, इतना आगे कि हम आने वाले करोड़ों वर्षों की गणना आज कर सकें। हमें ऐसे इंजीनियर्स और डेवलपर्स चाहिए जो वैदिक एल्गोरिदम पर काम करें, जो तिथि, नक्षत्र, योग और करण को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया को यह दिखा सकें कि भारतीय काल गणना कितनी साइंटिफिक है। जब नासा के सर्वर पर डेटा सृष्टि संवत के अनुसार स्टोर होने लगेगा, तब समझिएगा कि अविद्या का नाश हो गया है।
तो आज से जब आप कोई नया ऐप डाउनलोड करें तो पूछें क्या इसमें मेरी जड़ों का ज्ञान है, और अगर नहीं है तो उसे बनाने का संकल्प लें। हम सिर्फ उपभोक्ता कंज्यूमर्स नहीं, हम निर्माता क्रिएटर्स बनेंगे। हम तकनीक को वेद की भाषा सिखाएंगे। भाइयों, अब समय आ गया है कि हम केवल चर्चा न करें बल्कि एक प्रस्ताव रखें। मेरा प्रस्ताव यह है कि हम एक ऐसे वैदिक डिजिटल इकोसिस्टम की नींव रखें जहां हमारी कालगणना केवल पंचांगों के पन्नों में कैद न रहे बल्कि हमारे हाथ में मौजूद तकनीक के आधार पर बने। महर्षि दयानंद ने हमें पुरुषार्थ करना सिखाया है। आज का पुरुषार्थ यह है कि हम विश्व के सामने एक ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम पेश करें जो सृष्टि संवत पर आधारित हो, क्योंकि यह किसी एक पंथ का नहीं, यह उस सृष्टि की मशीनरी का ओरिजिनल समय है। यहाँ जितने भी टेक गुरु हैं और कोडिंग के महारथी बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, क्या आप ऐसा एल्गोरिदम नहीं बना सकते जो सृष्टि संवत के 1 अरब 96 करोड़ सालों के डेटा को प्रोसेस कर सके? हमें ऐसे आर्य टेक इनोवेटर्स की जरूरत है जो दुनिया को बता सकें कि जब पश्चिम के लोग पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख रहे थे, तब हमारे यहाँ सौर मंडल की गणनाओं के ऐप सिद्धांत लिखे जा चुके थे। हमें अपनी उस पुरानी विद्या को नए पैकेज में पेश करना है। मेरा प्रस्ताव है कि हम सब डिजिटल सन्यासी बने। इसका मतलब यह नहीं है कि घर छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि तकनीक का इस्तेमाल तो करें लेकिन मोह और अज्ञान को छोड़ दें, अविद्या को छोड़ दें। हम उस डिजिटल दुनिया में वैदिक मर्यादा और सृष्टि संवत का झंडा गाड़ेंगे। आर्य समाज का यह मिशन अब स्मार्ट वॉच से लेकर सुपर कंप्यूटर तक पहुंचेगा। हम दुनिया को बताएंगे कि हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए किसी एक तारीख का मोहताज होने की जरूरत नहीं। हमारा तो हर पल उस ईश्वर की सत्ता का उत्सव है जिसने हमें यह अरबों साल पुराना गौरव दिया है। भाइयों, ऋग्वेद का एक अद्भुत मंत्र है जो हमारे सृष्टि संवत की बुनियाद है। ओम सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षमथो स्वाहा। इसका अर्थ इतना गहरा है कि आधुनिक खगोल विज्ञान भी इसे सुनकर नतमस्तक हो जाए। ऋषि कह रहे हैं कि उस धाता यानी धारण करने वाले परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और अंतरिक्ष को यथा पूर्वम यानी जैसे पिछली बार थे वैसे भी इस बार भी बनाया है। इसका दार्शनिक अर्थ समझिए। हमारा सृष्टि संवत केवल एक सीधी लकीर नहीं है, यह एक चक्र है, साइकिल है। जैसे ऋतुएं लौटकर आती हैं, जैसे दिन के बाद रात लौटकर आती है, वैसे ही यह सृष्टि भी बनती है, चलती है, फिर प्रलय में समाकर पुनः जागृत होती है। ईश्वर की इस डिजिटल लाइब्रेरी में कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस रिसाइकिल होता है। उपनिषदों में समय को एक अश्व घोड़ा कहा है। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि ही। समय एक ऐसा घोड़ा है जिसकी 7 लगाम, 7 रंग, 7 किरणें हैं। आर्य समाज का दर्शन कहता है कि अगर आप इस घोड़े पर लगाम कसना जानते हैं तो आप योगी हैं, और अगर यह घोड़ा आपको घसीट रहा है तो आप भोगी हैं। आजकल का इंसान समय के घोड़े पर नहीं बैठा है, वह तो समय की पूंछ पकड़कर घसीट रहा है। सुबह अलार्म बजता है, हम उसे स्नूज करते हैं। यह क्या है? यह समय के साथ कुश्ती है। हमारे पूर्वज समय के साथ कुश्ती नहीं करते थे, वे समय के साथ डांस करते थे क्योंकि उन्हें सृष्टि संवत की लय पता थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट किया कि ईश्वर ने यह सृष्टि और यह समय क्यों बनाया। क्या उसे कोई मनोरंजन करना था? नहीं, यह सृष्टि हमारे लिए एक अवसर है। 1 अरब 96 करोड़ साल का यह लंबा इतिहास हमें यह बताने के लिए है कि घबराओ मत, तुम्हारे पास सीखने के लिए बहुत वक्त है। यह दर्शन हमें डिप्रेशन से बचाता है। आज का युवा 20 साल की उम्र में कहता है मेरे पास समय नहीं है, मैं पिछड़ गया हूं।
अरे भाई, तुम उस ईश्वर की संतान हो जिसकी घड़ी में करोड़ों साल एक पल के बराबर हैं। सृष्टि संवत कहता है कि तुम अभी भी उसी परम सत्य की गोद में हो। अपनी रफ्तार बदलो, अपना संकल्प बदलो, समय तुम्हारे लिए ठहर जाएगा। दर्शन कहता है कि हर सेकंड जो बीत रहा है वह आपके कर्मों का डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ब्लॉकचेन में एक बार एंट्री हो गई तो उसे बदला नहीं जा सकता, वैसे ही ईश्वरीय संवत में आपके कर्मों की एंट्री हो रही है। आर्य समाज हमें सिखाता है कि हम काल के प्रवाह में बहने वाले तिनके नहीं, बल्कि उस प्रवाह को मोड़ने वाले नाविक बने। तो इसका सार यह है, समय को घड़ी में मत देखो, समय को परमात्मा की क्रिया के रूप में देखो। जब आप सृष्टि संवत के अनुसार जीना शुरू करते हैं तो आप केवल जिंदा नहीं रहते, आप उस परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद के साथ लय में आ जाते हैं। भाइयों, आज के दौर में अगर आप किसी से पूछें भाई नमस्ते कैसे हो, तो जवाब मिलता है बस भाई कट रही है, टाइम ही नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि ये टाइम आखिर जाता कहां है। ईश्वर ने 1 अरब 96 करोड़ साल पहले भी दिन 24 घंटे का बनाया था और आज भी 24 घंटे का ही है। ऐसा तो नहीं कि कलयुग में भगवान ने 2 घंटे जीएसटी में काट लिए हों। सच तो यह है कि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, हमारे पास तर्क और प्राथमिकता की कमी है। हम 3 घंटे फेसबुक पर दूसरों का सुख देखने में बिता सकते हैं, लेकिन 5 मिनट सृष्टि संवत के महत्व को समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आजकल सबने हाथ में 50-50 हजार की स्मार्ट वॉच बांधी हुई है। वह घड़ी आपको बताती है कि आप कितना चले, आपका दिल कितनी बार धड़का और यहां तक कि यह भी बताती है कि आप कितनी देर सोए। अजीब विडंबना है। हमें अपनी नींद का पता लगाने के लिए भी मशीन की जरूरत पड़ रही है। घड़ी बता रही है कि साहब आप गहरी नींद में थे। अरे भाई, अगर मैं गहरी नींद में था तो मुझे पता होना चाहिए, मेरी घड़ी को क्यों? हम मशीनों से अपना टाइम मैनेज करवा रहे हैं, जबकि ऋषियों ने हमें सोल मैनेजमेंट सिखाया था। स्मार्ट वॉच आपको सेकंड तो बता सकती है, लेकिन वह उस सेकंड की कीमत और उद्देश्य नहीं बता सकती जो वेदों का एक मंत्र बता सकता है। हम 31 दिसंबर की रात को ऐसे नाचते हैं जैसे अगले दिन वह मंगल ग्रह पर शिफ्ट होने वाले हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन की झड़ी लग जाती है। कल से जिम जाऊंगा, कल से गुस्सा नहीं करूंगा, और 2 जनवरी आते आते जिम का मालिक रास्ता देख रहा होता है और हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह नया साल केवल कैलेंडर में आया था, हमारे चरित्र में नहीं आया। ऋषि दयानंद कहते थे कि नया साल तब है जब आपके विचार नए हों, जब आप अविद्या को छोड़कर विद्या की ओर बढ़ें। सृष्टि संवत हमें बताता है कि हर उगता सूरज एक नया जन्म है। हमें साल बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें हर पल को बदलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बीमारी है टाल मटोल की। हम कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है, सृष्टि संवत के हिसाब से तो अभी करोड़ों साल बाकी हैं, कल कर लेंगे। भाइयों, महर्षि दयानंद ने 59 साल की उम्र में जितना काम कर दिया उतना हम 500 साल में भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें समय को काटा नहीं, उन्होंने समय को जिया। हम टाइम पास करने के लिए फिल्में देखते हैं, ताश खेलते हैं, रील्स देखते हैं। अरे भाई, समय आपको पास कर रहा है, आप समय को पास नहीं कर रहे। जिस दिन सृष्टि संवत का आपका कोटा खत्म होगा उस दिन यमराज यह नहीं कहेंगे कि रुको अभी एक रील बाकी है। अपनी घड़ी चाहे जो भी रखिए, लेकिन अपनी मति को वैदिक कैलेंडर से मिला लीजिए। तनाव इसलिए है क्योंकि हम डेडलाइन के पीछे भाग रहे हैं। शांति तब मिलेगी जब हम सृष्टि के प्रवाह के साथ चलेंगे। याद रखिए, जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे इतिहास के कूड़ेदान में डाल देता है। मेरे प्रिय आत्मन, पिछले कुछ मिनटों में हमने समय की उस यात्रा को जिया है
जिसे समझने में दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं लुप्त हो गई। हमने देखा कैसे 1,96,8,53,126 वर्ष का यह सृष्टि संवत महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का लॉग बुक है। हमने समझा कि कैसे आधुनिक डिजिटल कैलेंडर एक बाहरी आवरण है जबकि वेदों का सृष्टि संवत विज्ञान उसका मूल सॉफ्टवेयर है। हमने पोप ग्रेगरी के 10 दिनों की तारीख वाली डकैती पर ठाके भी लगाए और महर्षि दयानंद के सत्याग्रह प्रकाश के उस दिव्य प्रकाश को भी देखा जिसने अविद्या के अंधकार को चीर दिया। लोग पूछते हैं, स्वामी जी क्या हम पीछे लौट रहे हैं? मैं कहता हूं नहीं, हम सही दिशा में लौट रहे हैं। भविष्य का भारत वह नहीं होगा जो केवल पश्चिम की नकल करेगा। भविष्य का भारत वह होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग सृष्टि संवत की गणना के लिए करेगा। आर्य समाज का युवा वह है जो नासा और इसरो में बैठकर जब कोडिंग करेगा तो उसके मन में यथा पूर्वम कल्पयत का मंत्र गूंजेगा। वह अंतरिक्ष की गहराइयों में ब्लैक होल नहीं बल्कि ईश्वर की प्रलय और सृजन की लीला देखेगा। हमारा लक्ष्य है आधुनिकतम तकनीक और प्राचीनतम सत्य का संगम। भाइयों, प्रवचन समाप्त हो जाएगा लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हो रही है। मैं आपसे 3 छोटे संकल्प मांगता हूं। पहला है पहचान का गौरव। जब भी कोई आपसे आपको उम्र या इतिहास पूछे तो याद रखिएगा कि आप उस संस्कृति से हैं जिसके पास अरबों वर्षों का हिसाब है। अपने बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का खगोलीय महत्व भी समझाएं। दूसरा है डिजिटल मर्यादा। अपने फोन का उपयोग अविद्या, रील और फालतू चैटिंग के लिए नहीं बल्कि विद्या, वेद प्रचार और ज्ञान अर्जन के लिए करें। तकनीक को अपना गुलाम बनाएं, उसके गुलाम न बने। तीसरा है सृष्टि के साथ तालमेल। दिन में कम से कम एक बार यह विचार करें कि आप उस विराट समय चक्र में कहां खड़े हैं। यह विचार आपको अहंकार से बचाएगा और अवसाद से दूर रखेगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा, घबराइए मत, कलयुग चल रहा है। सृष्टि संवत गवाह है। हमने इससे भी कठिन समय देखे हैं और हम फिर से सतयुग की ओर बढ़ सकते हैं। महर्षि दयानंद ने जो मशाल जलाई थी उससे बुझने मत देना। हाथ में स्मार्ट वॉच हो, प्रहृदय में वेदों का गान हो, डिजिटल इस दुनिया में भी ऋषियों का सम्मान हो। समय की धरा मोड़ दे हम, वो आर्य वीर कहलाएंगे। सृष्टि संवत के प्रकाश से जग को फिर से चमकाएंगे। आइए उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें जिसने हमें यह समय और यह जीवन दिया है कि वह हमें सत्य के मार्ग पर चलाए। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।